अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामईन व नाज़रीन, 2023 के नवंबर के महीने में हमारे वतन अजीज़ भारत के कई स्टेट में विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम। हर पार्टी वाले अपनी अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हक नाहक, मुस्तहिक गैर मुस्तहिक, जवाज अदमे जवाज, हलाल और हराम, सबको पसे पुश्त और बालाए ताक रखते हुए अच्छे बुरे, दीनदार गैर दीनदार सब अपनी अपनी पार्टी को फतह याब कराने और जीत दिलाने के दर पे हैं। ऐसे मौका पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? किस उम्मीदवार को वोट देना चाहिए? वोट की शरई हैसियत क्या है? वोट देने से पहले हमें अपना अंजाम सोच लेना चाहिए। वोट देने में हमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए? जमहूरी मुल्क में वोट देने और उम्मीदवार चुनने में इस्लामी व शरई नुक्ता नजर क्या होना चाहिए? कुरान व हदीस और फ़िक़्ह इस्लामी और फ़ुक़हाए किराम की राय क्या है? सब इस वीडियो में बगौर सुनिए और मुकम्मल देखिए। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, माज़ी करीब के फ़ुक़हाए उम्मत में से हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब क़ुद्दस सिर्रुहु, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु, हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी क़ुद्दस सिर्रुहु और हम असर फ़ुक़हाए किराम में से शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद तक़ी उस्मानी हफ़िज़हुल्लाह, फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी मुद्दज़िल्लुहुल आली ने किसी उम्मीदवार को इलेक्शन में वोट देने की अज़्र कुरान व सुन्नत 3 हैसियतें बयान की है। नंबर 1, वोट देने की पहली हैसियत शहादत व गवाही की है कि वोट देने वाला जिस उम्मीदवार को अपना कीमती वोट दे रहा है, गोया वो उसके मुताल्लिक इस बात की शहादत दे रहा है कि ये शख्स मेरे इल्म दानिश में मेरी जानकारी के मुताबिक कौम व मिल्लत और मुल्क के लिए खैर खा है और ये शख्स सिफत अमानत व दियानत के साथ मुत्तसिफ है। मेरे नज़दीक ये शख्स रास्तबाज, पाकबाज, हक गो और सिफत सदाकत हक्कानियत के मुत्तसिफ है। ये इसके लिए निहायत मौजू और मुनासिब शख्स है। ये हर एक शख्स के साथ हमदर्दी और मोहब्बत का बर्ताव करेगा और हर एक की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहेगा। शरई नुक्ता नजर से वोट देने की दूसरी हैसियत शफाअत व सिफारिश की है। गोया वोटर इस उम्मीदवार के बारे में अपने वोट इसके हक में डालकर इसके बारे में शफाअत व सिफारिश करता है कि यह शख्स मुल्क व कौम के लिए खैर खा है और वक्त ज़रूरत कौम व वतन की खिदमत के लिए अपने तन मन धन की बाजी लगाया करेगा। लिहाजा इसको इस खिदमत के लिए चांस दिया जाए और मैं इसके हक में सिफारिश करता हूँ। इस शफाअत व सिफारिश के बारे में हर वोट डालने वाले को अपने वोट डालने से पहले कुरान मजीद का ये पाक फरमान आलिशान पेश नजर रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मैं यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिनहा व मैं यशफा शफाअतन सय्यतन यकुल लहु किफ्लुम मिनहा। यानी जो शख्स नेकी और अच्छी चीज के बारे में शफाअत करता है तो उसमें इसको भी हिस्सा मिलता है और जो कोई बुरी चीज के बारे में शफाअत करता है तो उसकी बुराई में से भी इसका हिस्सा है। लिहाजा वोट डालने से कबल खूब गौर व खौज कर ले, जिस उम्मीदवार के हक में अपना वोट डाल रहा है आया वो अमानतदार और दयानतदार है भी या नहीं, अपने रियाया और मातहतों के हुकूक को सही तौर पर अदा करेगा या नहीं। अपने वोट इस्तेमाल करने से पहले खूब अच्छी तरह समझ लें, वरना उम्मीदवार की कामयाबी के बाद अगर उसने जुल्म सितम का बाजार किया, लोगों के हुकूक तलफ किए, तो इस जुर्म अजीम में वोटर भी बराबर का शरीक होगा। इसलिए निहायत अक्ल दानिश, अफहम फरासत से काम लेने की अजहद जरूरत है।
नंबर 3, अगर देखा जाए तो वकालत की एक शरई व इस्लामी हैसियत वकालत की भी है। गोया वोटर इस उम्मीदवार को अपना वकील और नुमाइंदा मुंतखब करता है, लेकिन यह वकालत सिर्फ इसकी शख्सी हक के साथ मुताल्लिक नहीं है और इसका नफा व नुकसान सिर्फ वोटर की जात तक महदूद नहीं रहता है, बल्कि इस नफा व नुकसान में उसके साथ साथ पूरी कौम मिल्लत और पूरा मुल्क शरीक है। इसलिए अगर किसी नाअहल और नालायक, खाइन, कज़्ज़ाब और जालिम को अपना वोट देकर नुमाइंदा बनाया तो पूरी कौम की हुकूक तलफी करने का इस्म गुनाह वोट डालने वाले की गर्दन पर भी होगा। इसलिए इस मैदान में सोच समझकर हक के वोट इस्तेमाल करने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों, माजी, करीब और हाल के अक्सर फुक़हाए किराम ने चूंकि वोट को शरई नुक्ता नजर से एक शहादत का दर्जा करार दिया है कि वोट डालने वाला शख्स जिसके हक में अपना वोट इस्तेमाल कर रहा है वो उसके बारे में शरई एतबार से इस बात की शहादत दे रहा है कि ये शख्स हर एतबार से मौजू और मुनासिब और ओहदा के लायक व फायक है, अमानत दियानत की सिफत हसना से मुत्तसिफ और खिदमत कौम मिल्लत के जज्बा से सरशार है। लिहाजा वोटर जिसके बारे में अपने इल्म फहम और अक्ल दानिश के एतबार से अच्छा समझे और दूसरों के मुकाबले बेहतर जाने, उनके हक में वोट देना शरई एतबार से लाजिम और जरूरी है। अब इस वक्त आपको देखना है कि आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाका में किस तरह के उम्मीदवार खड़े हैं। अब यहाँ पर चूंकि हमारे बुजुर्गों की तरफ से यह बात अच्छी तरह बता दी गई है कि फिरका परस्त ताकतें और इस्लाम दुश्मन ताकतों को बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि जो कौम मिल्लत के खादिम बने और मुल्क और जमहूरियत के कायल हों और हर एक मजहब के मानने वाले के साथ बराबरी का रिश्ता रखते हों, ऐसे पार्टी के लोगों को, उम्मीदवार को आगे बढ़ाने के लिए अपने कीमती वोट का इस्तेमाल कीजिए तो बेहतर है। वरना आपका वोट अगर जाये हुआ और आपके वोट के जरिए से फिरका परस्त ताकत को कुव्वत मिली तो इसका गुनाह पूरे तौर पर आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी गुफ्तगू आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आप बहुत ही सोच समझ करके अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और अपने घर वालों के वोटों का भी इस्तेमाल कराएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।